हाय एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम बैच। इस वीडियो में देखने वाले हैं कार फ्लीट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, लीड कोड पे दिया हुआ है। फटाफट से देखते हैं, क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है देयर आर एन कार्स। ठीक है, एकदम ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसा क्वेश्चन है ना, एकदम रियल लाइफ रिलेटेड। देयर आर एन कार्स गोइंग टू द सेम डायरेक्शन, सेम डेस्टिनेशन अलॉन्ग विद वन लेन रोड। ठीक है, द डेस्टिनेशन इज टारगेट माइल्स अवे। ठीक है, तो यानी कि एन कार दी होंगी और वो एक ही रोड पे जा रही हैं, यानी नंबर लाइन मान सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रही हैं और टारगेट तक पहुंचना है उनको। ठीक है, जो कि टारगेट माइल्स अवे है। यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज पोजीशन एंड स्पीड, यानी कि आपको दिया हुआ है एक पोजीशन एरे। ठीक है, हर आयत कार की पोजीशन दी हुई है। ठीक है, कि वो कहाँ पे खड़ी है अभी टी इक्वल टू जीरो पे, यानी जब आप देख रहे सिचुएशन को देखना शुरू कर रहे हो। और स्पीड दी हुई है हर कार की, हर कार अपनी अलग स्पीड से चल रही है। बोथ ऑफ द लेंथ एन। ठीक है, यानी एन कार से तो एन लेंथ की दी होंगी, हर एक की पोजीशन दी हुई है, हर एक की स्पीड दी हुई है। स्पीड दी हुई है माइल्स पर आवर पे। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता अभी के लिए, है ना। ए कार कैन नेवर पास अनदर कार अहेड ऑफ इट, क्योंकि ये एक सिंगल लेन रोड है, तो यहाँ पे ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, यानी कि एक कार दूसरी कार को ओवरटेक नहीं कर सकती, बट इट कैन कैच अप टू इट एंड ड्राइव बम्पर टू बम्पर एट द सेम स्पीड। यानी कि ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मान लो एक ये रोड है, यहाँ पे एक गाड़ी चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक गाड़ी चल रही है, और सपोज करते हैं ये गाड़ी जो है वो स्लो चल रही है, और ये गाड़ी जो है वो फास्ट चल रही है। ठीक है, तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों गाड़ी जो है मिल जाएँगी, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी फ़ास्ट चल रही है। तो जैसे ही पीछे वाली गाड़ी फ़ास्ट चलने लगी, तो यहाँ पे रूल है कि ये ओवरटेक नहीं कर सकती, क्योंकि ये ओवरटेक अलाउड नहीं है, तो ये बम्पर टू बम्पर ड्राइव करेंगी। तो बम्पर टू बम्पर ड्राइव करने का मतलब क्या है कि जो कार आगे वाली कार थी, क्योंकि ये स्लो स्पीड में चल रही थी और पीछे वाली फ़ास्ट स्पीड में चल रही थी, तो अब दोनों कार्स को स्लो ही स्पीड में चलना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि अगर कोई फ़ास्ट कार पीछे से आई और वो स्लो कार उसके आगे चल रही है, तो फ़ास्ट कार भी स्लो कार की स्पीड पे चलती रहेगी और टारगेट पे फिर वो स्लो स्पीड में ही चलेंगे। ठीक है? यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, सेम स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सब कुछ। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पे इतनी डिस्क्रिप्शन दी गई है इस चीज़ की। ए कार फ्लीट इज़ सम नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कार ड्राइविंग एट द सेम पोज़ीशन एंड सेम स्पीड। कार फ्लीट का मतलब क्या है? फ्लीट का मतलब क्या है? एक बहुत सारी कार साथ में चल रही हैं। ठीक है? एक फ्लीट बनी हुई है, मतलब बहुत सारी कार साथ में चल रही है। एक कार की फ्लीट का मतलब ये है, ग्रुप ऑफ कार्स, सेट ऑफ कार्स। ठीक है? नोट दैट ए सिंगल कार इज़ आल्सो ए फ्लीट। एक सिंगल कार को भी आप फ्लीट मानोगे। ठीक है? इफ ए कार कैचेस अप टू अ कार फ्लीट राइट एट द डेस्टिनेशन पॉइंट, इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज वन कार फ्लीट। ठीक है? यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई कार कैच अप करती है टू ए कार राइट एट द डेस्टिनेशन, ठीक है? इट विल स्टिल बी कंसिडर, यानी कि अगर डेस्टिनेशन पे आके मिल रही है ना दोनों कार, तब भी उस उन दोनों कार्स को मिला के एक फ्लीट कही जाएगी। ठीक है? रिटर्न द नंबर ऑफ फ्लीट्स दैट विल अराइव एट द डेस्टिनेशन। ठीक है? तो हमें रिटर्न करना है कि कितनी फ्लीट्स अराइव करेंगी डेस्टिनेशन पे। ठीक है? बहुत ही बढ़िया। तो एक बार समझते हैं एग्जांपल। एग्जांपल कहता है आपको टारगेट दिया हुआ है 12। ठीक है? और पोज़ीशन आपकी ये है, ऐसी कुछ है और स्पीड आपकी ये कुछ है। ठीक है? तो फटाफट से इसको एक बार ड्रॉ करके समझते हैं। ठीक है? तो आपको टारगेट दिया हुआ है 12, पोज़ीशन की एरे है आपकी 10, 8, 0, 5 और 3। ठीक है? और स्पीड है आपकी आयतकार की 2, 4, 1, 1 और 3। ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब फटाफट से एक बार नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है? ये रोड है आपका, ये रोड जा रही है। सिंगल लेन रोड है, ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है इस पे। तो कार्स की पोजीशन को मार्क करते हैं। ठीक है? तो ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका रोड है। ठीक है? तो हमने नंबर लाइन में इसको ड्रॉ किया। अब कार्स की पोजीशन को सेट करते हैं। तो आपकी पहली कार ये 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है? कार का इंडेक्स है। जो पहली कार है वो आपकी 10 लोकेशन पे है। तो सपोज़ हम मार्क कर देते हैं पहली कार को यहाँ पर। ठीक है? और मार्क कैसे करते हैं? ये इसकी स्पीड्स थी ये, तो मार्क स्पीड के द्वारा कर देते हैं। हम बोल देते हैं ये पहली कार आपकी 10 पोजीशन पे है, इसकी स्पीड है 2। ठीक है? और आपकी दूसरी कार 8 पोजीशन पे है और इसकी स्पीड है 4। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कार आपकी 0th पोजीशन पे है और इसकी स्पीड है 1। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कार जो है वो 5 लोकेशन पे है, इसकी स्पीड भी है 1। और उसके बाद जो नेक्स्ट कार है आपकी वो 3 लोकेशन पे है, इसकी स्पीड है आपकी 3। तो ये आपकी t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है।
ठीक है? अब आपको देखना है यहाँ पे इस पोज़ीशन पहुँचाना है, तो अब कैसे पहुँचाओगे? ठीक है? अब सपोज़ करते हैं ये माइल्स पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है? किलोमीटर पर आवर बोल लेते हैं इसको अभी के लिए। तो सपोज़ करते हैं आपको यहाँ पे पहुँचना है, 12 किलोमीटर यहाँ पे डेस्टिनेशन है आपकी, ठीक है? आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, 2 की स्पीड पे चल रही है, 4 की स्पीड पे चल रही है, 1 की है, 3 की है, 1 की। ठीक है? अब सपोज़ करते हैं 1 घंटा बीत गया, ठीक है? 1 घंटा बीत गया, 1 घंटे बाद इनकी क्या पोज़ीशंस होंगी? तो 1 घंटे के बाद क्योंकि ये वाली कार जो आपकी 2 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये 2 किलोमीटर आगे होगी, यानी ये डेस्टिनेशन पहुँच गई होगी। तो आपका 2 कार यहाँ पहुँच गई और 1 घंटे बाद ये कहाँ पहुँच गई होगी? ये आपकी इसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये 4 किलोमीटर से आगे पहुँच गई होगी। 1, 2, 3, 4 तो यानी ये भी डेस्टिनेशन पहुँच गई, 4 ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपकी ये वाली कार कहाँ पहुँच गई होगी? जो 5 लोकेशन में कार थी, यानी ये वाली कार जिसकी स्पीड आपकी 1 थी। 1 घंटे बाद वो 1 की स्पीड पे है, तो यहाँ पहुँची होगी बस, ठीक है? ये कहाँ पहुँच गई होगी? इसकी 3 की स्पीड थी, तो 1, 2, 3 वो यहाँ पहुँची होगी अब, ठीक है? और इसकी 1 की स्पीड थी, तो ये कहाँ पहुँची होगी? ये बस यहीं पहुँची होगी। अब ध्यान से देखो, ये दोनों तो आपकी घर पहुँच गई हैं, डेस्टिनेशन पे पहुँच गई है। तो मेरी 4,2 ये एक फ्लीट हो गई, ठीक है? 4,2 मैं अभी स्पीड लिया ना हमने 4,2 ये बोल रहे हैं, तो एक कार तो ये हो गई, यानी कि पहली 2 कार्स, ठीक है? उसके बाद अब ध्यान से देखो ये एक जगह आके मीट हो गई हैं, ठीक है? और इससे पीछे वाली ये वाली जो कार थी, ये पीछे से आई है। अब क्योंकि ये पीछे से आई है और एक स्लो कार से जाके बम्पर टू बम्पर ड्राइव होगी अब, यानी कि इन दोनों की इकट्ठी स्पीड अब कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो इसका मतलब अब ये एक फ्लीट बन गया, अब ये साथ में चलेगा, ठीक है? ये फ्लीट बन गया, ये साथ में चलेगा, यानी कि ये अब साथ में आगे पहुँचेगा, यानी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुँचेगा। तो यहाँ पहुँचेगा, फिर 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 यहाँ पहुँचेगा, ठीक है? तो अब सपोज़ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 आफ्टर 6 आवर्स ये तो पहुँच गई हैं। तो ये इन 3 और 1 ये कहाँ पहुँचेंगी? 6 आवर ये यहाँ पहुँच जाएँगी। और आफ्टर 6 आवर आपकी ये वाली कार कहाँ पहुँचेगी? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये यहाँ पहुँचेगी। तो यानी कि एक और फ्लीट आपको मिल गई है, ठीक है? 3 और 1 ये वाली फ्लीट भी आपको मिल गई। ये जो मैं यहाँ पे डिजिट ले रहा हूँ ये स्पीड्स हैं तो कन्फ्यूज़ मत होना इसको इंडेक्स से, ये मैं स्पीड्स बोल रहा हूँ कि ये वाली दोनों कार्स यानी 0 और 1 कार और ये 3 और 1 कार, 3 और ये वाली कार, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद एक नेक्स्ट कार बची है ये, अब ये अकेली बची हुई है, तो ये धीरे-धीरे होप करती हुई 1 किलोमीटर के साथ ये नेक्स्ट पहुँच जाएगी, तो यानी ये अकेली पहुँचेगी। तो ये टोटल कितनी फ्लीट्स हो गई? 1, 2, 3 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 कि 3 फ्लीट्स पहुँचेंगी। 3 कार्स का सेट पहुँचेगा, तो यही आंसर है इसका 3 ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब ये देखते हैं टारगेट 3 है, पोज़ीशन 3 है, तो ये तो एक ही गाड़ी है, तो फिर एक ही फ्लीट पहुँचेगी, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका सिचुएशन है, ये क्वेश्चन है, तो इसको अब कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं, ये सोचते हैं। एक तो इसको करने का तरीका है कि आप पोज़ीशंस को अपडेट करो, ठीक है? आप एरे चलाओ, 1-1 घंटे बढ़ाते रहो, पोज़ीशंस को अपडेट करो, इस टाइप का कुछ काम करो, बट ये मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है? ऐसे तो आप पता नहीं कितना ही लूप चला जाओगे, हर घंटे देखते रहोगे, तो मज़ा नहीं आएगा इसमें, ठीक है? कोई और अप्रोच सोचते हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं, मान लो मैंने पोज़ीशन ली, ठीक है? अब ध्यान से देखो पोज़ीशन जो है आपकी अनसॉर्टेड दी हुई है, ठीक है? बट जब आप प्लेसमेंट करते हो नंबर लाइन पे, सॉर्टेड नंबर लाइन पे प्लेसमेंट होती है सॉर्टेड, तो क्यों ना मैं पोज़ीशंस को पहले सॉर्ट कर दूँ। सॉर्ट करने से मुझे ये पता चलेगा कि जो लेफ्ट वाली कार्स होंगी, ठीक है? जो आपका नंबर लाइन पे भी लेफ्ट होंगी, वो मुझे लेफ्ट में ही मिलेगी मेरी पोज़ीशन एरे के अंदर। तो पोज़ीशन एरे को मैं सॉर्ट कर दूँगा, ताकि पोज़ीशन वाइज़ ही हो कि लेफ्ट वाली कार जो कि इनिशियल पोज़ीशन पे है या लेफ्ट पोज़ीशन पे नंबर लाइन पे वो लेफ्ट में मिले, राइट वाली राइट पे मिले। ठीक है? तो पोज़ीशन को उठा के हम सॉर्ट कर देते हैं। तो पोज़ीशन को सॉर्ट करते हैं फटाफट से। तो ये बनेगा 0, 3, 5, 8 और 10 ठीक है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी स्पीड भी सॉर्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? स्पीड भी। तो 0 की स्पीड कितनी थी? 0 कार की स्पीड थी 1 तो ये हो जाएगी 1, 3 कार की स्पीड क्या थी? 3 तो 1, 3, 1, 4 और 2
ठीक है, तो ये थे आपके पोजीशंस, ये थे आपकी स्पीड। नेक्स्ट आपका है टाइम। अब टाइम निकाल के देखते हैं हम। ठीक है, हम टाइम निकालेंगे किसको कितना समय लगेगा टारगेट 12 पे पहुंचने में, टारगेट 12 पे पहुंचने में। तो आप टाइम कैसे निकालते हो? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस कैसे निकालोगे? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस हर, ये टारगेट तो 12 है, पर हर कार की जो उसको कितनी 12 पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है वो अलग होगा, क्योंकि सबकी पोजीशन अलग है। ठीक है, जो यहाँ पे खड़ी है उसको 1 2 3 4 डिस्टेंस ही कवर करनी है। ठीक है, 4 किलोमीटर ही कवर करने हैं। जो यहाँ पे खड़ी है उसको पूरे 12 कवर करने पड़ेंगे, है ना? हम कैसे निकालेंगे? हम करेंगे भाई टारगेट माइनस पोजीशन ऑफ आई, डिवाइड कर लेंगे इसको किससे? स्पीड से, उसकी स्पीड से, स्पीड ऑफ आई से। ऐसे निकाल लेंगे। तो फटाफट से एक बार फाइंड करते हैं। तो इसकी टाइम कितना होगा? इसका टाइम कितना होगा भाई? 12 माइनस 0 पोजीशन, 0th पे खड़ी है, और इसकी स्पीड 1, इसकी पोजीशन, इसका टाइम हो जाएगा 12। इसका टाइम क्या होगा? 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है? 3। ठीक है, तो 9/3, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे इनका निकालेंगे, इसका 7 आ जाएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा। इसका 1 कैसे आएगा? 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये टाइम आ गया। अब इससे सोचते हैं, टाइम मेरे पास है, अब हर कार का समय है मेरे पास कि वो कितने ड्यूरेशन उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर वो अलोन चल रही हो तो, अगर वो खुद चल रही हो, कोई और गाड़ी उसके आगे ना चल रही हो, तो वो कितने समय में डेस्टिनेशन में पहुंचेगी। ये हमें समझ आ गया, ये हमने निकाल लिया। दोबारा रिपीट करता हूं। एज्यूमिंग दैट ओनली दैट पर्टिकुलर सिंगल कार इज ऑन द रोड, तो कितना टाइम वो एग्जैक्टली लेगी, हमने ये निकाल लिया। ठीक है, यानी कि सिर्फ यही वाली कार अगर होती तो उसको 12 कवर करना पड़ता। हमने एज्यूम नहीं किया आगे कोई गाड़ी चल रही होगी। ठीक है, तो हमने एब्सोल्यूट टाइम निकाल लिया एक टाइप से। इसको मैं एब्सोल्यूट टाइम बोल देता हूँ। वो एब्सोल्यूट टाइम कि अगर ये अकेली चल रही हो तो कितने समय में पहुंचेगी। ठीक है, अब सोचते हैं क्या मैं इससे कुछ एल्गोरिदम या फिर कुछ इंट्यूशन डेवलप कर पाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं। मैं बोलूंगा कि हम ना ऐसा करते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे 12। ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये बोल रहा है कि यार इसको ना 12 घंटे लगते हैं डेस्टिनेशन में पहुंचने में। ठीक है, तो अगर नंबर लाइन पर कोई गाड़ी चल रही है और इसको टारगेट पे पहुंचने में इसको 12 आवर्स लगने हैं। ठीक है, अगर ये अकेली चल रही हो तो, अगर ये अकेली चल रही हो तो। ठीक है, बट अगर इसके आगे कोई एक गाड़ी आ गई, कोई एक गाड़ी आ गई जो कि 15 घंटे लेती है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास शुरू में क्या था, नंबर लाइन है और मैंने बोला कि एक ही गाड़ी चल रही है, ये वाली गाड़ी जो कि 12 घंटे लेती है पहुंचने में डेस्टिनेशन पे। ठीक है, अकेली चल रही है तो। बट सपोज करते हैं उसके आगे एक गाड़ी आ गई जो कि 15 घंटे लेती है पहुंचने में डेस्टिनेशन पे। इसका मतलब ये वाली गाड़ी क्या चल रही है? स्लो। और ये वाली गाड़ी क्या चल रही है? फास्ट। राइट, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले रही है, कम टाइम ले रही है। अब क्योंकि ये गाड़ी इसके आगे चल रही थी, तो कभी ना कभी आके ये वाली गाड़ी जो कि फास्ट चल रही है इससे मीट करेगी। और जैसे ही मीट करेगी, जैसे ही मीट करेगी, ये स्पीड, ये वाली जो गाड़ी है स्लो वाली गाड़ी, ये फास्ट वाली गाड़ी को भी स्लो करा देगी। और क्योंकि इसको स्लो करा देगी, तो अब दोनों गाड़ियां साथ में किसी पॉइंट पर मीट कर कर एक साथ पहुंचेंगी, एक साथ पहुंचेंगी। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि अगर मेरे पास एक गाड़ी है जो कि कुछ समय लेती है और उसके आगे कोई गाड़ी है जो कि उससे ज्यादा समय लेती है, वो मुझे मिल गई, तो उन दोनों को मिला के मैं एक फ्लीट बना सकता हूं। क्या ये बात हमें समझ आती है? ठीक है, तो अब इसको इंट्यूशन डेवलप करेंगे हम इससे। कैसे? कैसे? मैं बोलता हूं यहाँ पे 12 है। ठीक है, क्या इससे 12 से बड़ा कुछ है आगे? नहीं है, यानी कि ये अलोन ट्रैवल करेगी, क्योंकि इसके आगे कोई ऐसी गाड़ी ही नहीं है जो इससे ज़्यादा टाइम ले रही हो और इससे ज़्यादा टाइम ले रही हो। क्योंकि अगर इससे आगे कोई गाड़ी होगी जो इससे ज़्यादा टाइम लेगी, तो जो ये वाली गाड़ी है, ये वाली जो गाड़ी है, ये फिर इसके आगे वाली गाड़ी से बम्पर टू बम्पर ट्रैवल करेगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये एक सिंगल फ्लीट होगी। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब यहाँ देखते हैं, अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, अब इस पोजीशन में आगे बढ़ूंगा, मैं बोलूंगा कि क्या 3 घंटे से ज़्यादा
कोई ऐसी गाड़ी जो 3 घंटे से ज़्यादा ले रही हो? ध्यान से देखते हैं। मुझे एक मिल गई 7 यानी कि एक ही मिली है 7 उसके बाद 1 है आगे, ठीक है? एक ही मिली है। तो इसका मतलब जब ये वाली गाड़ी 3 घंटे ले रही होगी डेस्टिनेशन पहुँचने में, तो एक गाड़ी यहाँ होगी जो 7 घंटे लेगी। अब क्योंकि ये 7 घंटे लेगी तो कभी ना कभी ये मीट कर जाएँगी आपस में, और जब ये आपस में मीट कर जाएँगी तो फिर ये साथ-साथ चलेंगी एक फ्लीट की तरह, ठीक है? तो ये आप इसका मतलब मुझे एक और फ्लीट मिल जाएगी। तो मुझे इन दोनों की एक फ्लीट मिल गई। तो मुझे एक ये फ्लीट मिल गई और ये एक फ्लीट मिल गई। अब देखते हैं इसको। अब इस पोज़ीशन पे आए तो मैं बोलूँगा कि यार 1 घंटे में पहुँच रही है ये। हम देखेंगे क्या एक इससे ज़्यादा टाइम में या इसके जितने टाइम में कोई है? तो ध्यान से देखो आपको मिल जाएगी इसके जितने टाइम में है, ठीक है? तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के मैं एक फ्लूइड बना दूँगा। तो क्या हमें एल्गोरिथम समझ आ रही है? मैं एक पोज़ीशन पे खड़ा हूँ, ठीक है? और उस पोज़ीशन पे खड़ा होके आगे आइटरेट करूँगा और मैं ढूँढूँगा उससे ज़्यादा घंटे वाली अगर गाड़ी मुझे मिल गई, तो मैं उसको उठाकर एक फ्लीट में डाल दूँगा। तो ठीक है? बट इसमें क्या होगा? आप हर पोज़ीशन में खड़े होके एक बार आइटरेट कर रहे हो, बार-बार देखने जाओगे आगे, ठीक है? तो क्योंकि फिर मुझे 2 लूप चलाने पड़ेंगे इस काम के लिए, तो ये O ऑफ n स्क्वायर में होगा काम, ठीक है? हम नहीं चाहते O ऑफ n स्क्वायर में करें, ठीक है? मुझे क्या समझ आ रहा है? मुझे समझ आ रहा है कि शायद यहाँ पे स्टैक यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है? समझते हैं कैसे, स्टैक कैसे यूज़ कर पाएँगे? ये सब हटा देता हूँ। हमने बोला एक स्टैक मेंटेन करके देखते हैं, ठीक है? उस स्टैक में मैं क्या करूँगा? तो सपोज़ करते हैं आप किसी गाड़ी पे हो, करंट गाड़ी, आपकी करंट गाड़ी, वो करंट गाड़ी जो है, वो ज़्यादा टाइम लेती है, किससे? जो स्टैक के टॉप पे पड़ा है। यानी कि आपको कोई करंट गाड़ी जो आपकी करंट गाड़ी का टाइम जो है, करंट कार टाइम, ठीक है? वो ज़्यादा है या इक्वल है स्टैक के टॉप पे जो पड़ी है गाड़ी उसके टाइम से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अब ये जो दोनों गाड़ियाँ होंगी एक फ्लीट होंगी, ये फ्लीट होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी करंट गाड़ी ज़्यादा टाइम ले रही है। यानी ये वाली सिचुएशन है कि आपकी 7 जो करंट गाड़ी है 7 वो ज़्यादा टाइम ले रही है। किससे? जो कि 3 घंटे में पहुँचेगी उस गाड़ी से। क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रही है, तो इसका मतलब ये जो 3 घंटे में पहुँचने वाली थी ना गाड़ी, ये भी 7 ही घंटे में पहुँचेगी अब, है ना? तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर हम एक फ्लीट बना देंगे। ठीक है? ऐसा कुछ करके देखते हैं। कैसे करेंगे? समझते हैं, ठीक है? मैं आइटरेट करूँगा, ठीक है? मैं पूरी इस पे आइटरेट करूँगा टाइम के साथ। टाइम हमने अरे बनाई है, ठीक है? टाइम बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो मैं बोला कि भाई यहाँ इंडेक्स देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? मैं बोला भाई फर्स्ट गाड़ी i इक्वल टू 0 या वो वाली गाड़ी जो पोज़ीशन 0 पे खड़ी थी, ठीक है? वो ले रही है आपकी 12 आवर्स, ठीक है? वो 12 आवर्स ले रही है। तो क्योंकि वो 12 आवर्स ले रही है, तो हम क्या करेंगे? इसको उठाकर पुश कर देंगे, ठीक है? स्टैक एम्प्टी थी अभी पुश कर दिया। समझेंगे? एकदम समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं हम। फिर जो पोज़ीशन 3 यानी कि अगली गाड़ी जो पोज़ीशन 3 पे पड़ी हुई थी या फिर i इक्वल टू 1, ठीक है? वो कितने टाइम ले रही है? वो 3 घंटे ले रही है, ठीक है? वो 3 घंटे ले रही है। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि क्या आपका जो टाइम है, करंट गाड़ी का टाइम है, अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है स्टैक के टॉप पे जो गाड़ी पड़ी है उसके टाइम से, तो हम पॉप कर देंगे स्टैक को और फिर जो नई गाड़ी आई है उसका टाइम पुश कर देंगे। टाइम पुश कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो। टाइम पुश किया हमने। तो हमने क्या बोला कि भाई अगर आपकी करंट गाड़ी जितना टाइम ले रही है ना, ठीक है? पूरी गाड़ी थी, पूरी नंबर लाइन है। एक गाड़ी जो कि 0 पोज़ीशन पे है, ठीक है? एक गाड़ी जो कि 3 पोज़ीशन पे है, ठीक है? ये गाड़ी ले रही है 3 आवर्स, ये गाड़ी कितनी ले रही है 12 आवर्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? अब 3 घंटे वाली गाड़ी अब 3 घंटे ये तो 3 घंटे में पहुँच जाएगी भाग के। क्या पीछे गाड़ी जो कि इससे स्लो चल रही है, 12 घंटे पहुँचने का मतलब क्या है? इससे स्लो चल रही है। जो कि गाड़ी इससे स्लो चल रही है, क्या वो इसको कभी कैच अप कर पाएगी? नहीं करेगी। तो यानी कि ये अलग निकल जाएगी अपनी, ये बाद में आती रहेगी, ठीक है? तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसके अंदर आपकी जो गाड़ी है वो जल्दी पहुँच रही है, तो उसमें हम सीधा पुश कर देंगे, 3 पुश कर दिया हमने। अब पोज़ीशन आपने ली 5th यानी 5th पोज़ीशन पे जो गाड़ी थी, ये वाली गाड़ी। ये ले रही है 7 आवर्स, 7 घंटे ले रही है ये। अब यहाँ पे गेम समझ आएगा मुझे। मैंने बोला कि जो स्टैक के टॉप पे गाड़ी पड़ी है, ठीक है? वो 3 घंटे ले रही है और आपकी गाड़ी जो कि आगे चल रही है, ठीक है? तभी हमने पोज़ीशन वाइज़ सॉर्ट किया है इसको
ठीक है? आपकी गाड़ी जो कि आगे चल रही है 5 पोज़ीशन पे, ये 3 पोज़ीशन पे है, आपकी गाड़ी जो आगे चल रही है वो 7 घंटे लेगी। अब ये 7 घंटे ले रही है, इसका मतलब ये स्लो चल रही है। अब ये वाली गाड़ी स्लो चल रही है और ये वाली गाड़ी फ़ास्ट चल रही है, यानी एक पॉइंट पॉइंट आएगा, दोनों जाके बम्पर टू बम्पर साथ में चलेंगी। इसका मतलब ये दोनों एक साथ पहुँचेंगी, एक फ्लीट फ्लीट बन जाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टैक से उठाकर ना 3 को पॉप कर देते हैं, ठीक है? ऐसे लिख दो, 3 से 3 को पॉप किया और मैंने 7 को पुश कर दिया, ठीक है? 3 को क्यों पॉप किया? 3 को क्यों पॉप किया? मैंने ऐसा कुछ बोल दिया कि जो 3 वाली गाड़ी थी ना, जो 3 घंटे में पहुँच रही थी और 7 वाली गाड़ी थी, इनको आपस में कोलाइड करवा दिया और ये दोनों एक बन गई, ठीक है? ऐसा कुछ सोच रहे हैं हम। अभी 7 ही लिख दिया हमने कि भाई 7 ही घंटे में पहुँचेगी ये वाली फ्लीट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला पोज़ीशन नेक्स्ट आपकी है 8, ठीक है? पोज़ीशन नेक्स्ट है 8। ये आपकी पहुँच रही है 1 घंटे में, ठीक है? अब ध्यान से देखो, आपकी नंबर लाइन है, एक गाड़ी थी जो स्टैक के टॉप पे, एक गाड़ी है जो 7 घंटे में पहुँचती है। एक गाड़ी है जो 1 घंटे में पहुँचती है। अब क्योंकि ये 7 घंटे में पहुँच रही है, 1 घंटे में पहुँच रही है, कभी कोलाइड नहीं करेगी, ये तो पहुँच जाएगी फटाक से 1 घंटे में, इसको 7 घंटे लगेंगे अभी। तो हम इसको पुश कर देंगे, इस वाली गाड़ी को भी 1। अब नेक्स्ट गाड़ी जिसकी पोज़ीशन है आपकी 10, ये भी 1 घंटे में पहुँच रही है। एक गाड़ी है स्टैक के टॉप पे जो कि 1 घंटे में पहुँचती है। एक और गाड़ी है जो कि थोड़ी आगे खड़ी है, ये 8 पोज़ीशन पे, ये 10 पोज़ीशन पे, ये भी 1 ही घंटे में पहुँचती है। ठीक है, अभी दोनों ही 1 घंटे में पहुँचने वाली हैं। कैसे पहुँचेगी? क्योंकि जो ये पीछे वाली गाड़ी है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड जो है ज़्यादा है, तो ये दोनों 1 घंटे में पहुँच रही हैं, इसका मतलब दोनों साथ में पहुँचेंगी। दोनों साथ में पहुँचने का मतलब ये है कि ये एक फ्लीट हो जाएँगी। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको पॉप करूँगा, यानी इसको डिलीट कर दिया स्टैक से और नई वाली इसको एंटर कर दिया। अब ध्यान से देखो, हमने स्टैक में अब क्या सेव किया हुआ है कि कौन-सी कितनी फ्लीट्स पहुँचेंगी और कितने-कितने टाइम पे पहुँचेंगी। तो ध्यान से देखो, इसका आंसर 3 था, हमने 3 निकाला था ना इसका आंसर, 3 इसका आंसर 3 था। तो ध्यान ध्यान से देखो, स्टैक में भी 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं कि भाई एक फ्लीट है ये जो कि 1 घंटे में पहुँचती है, एक फ्लीट है ये दूसरी फ्लीट जो कि 7 घंटे में पहुँचती है, एक फ्लीट है ये जो कि 3 घंटे में पहुँचती है। ठीक है? इस फ्लीट के अंदर आपका 8 और 10 पोज़ीशन की गाड़ी थी। इस फ्लीट के अंदर आपकी 3 और 5 पोज़ीशन की गाड़ी थी। इस फ्लीट के अंदर आपकी 0 पोज़ीशन वाली गाड़ी थी। ठीक है? तो हमें समझ आ गया, ऐसे कुछ एल्गोरिथम डेवलप करने वाले हैं हम। ठीक है? तो इसको फटाफट से एक बार कोड कर लेते हैं। कोड करके समझ जाएँगे हम, बहुत इसी टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, मोनोटोनिक स्टैक के क्वेश्चन बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसे ही कर रहे हैं ना, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि जैसे ही आपको करंट टाइम ग्रेटर दैन इक्वल टू मिलता है एच डॉट टॉप के टाइम से, तो हम उसको पॉप कर देते हैं। ठीक है? ऐसे ही कुछ करते हैं हम। ठीक है? तो इसको फटाफट से कोड करते हैं। ठीक है? कोड करके समझते हैं। तो कोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ना इसको सॉर्ट करना है ना? सबसे पहले सॉर्ट करना था। पोज़ीशंस तो आपकी टेढ़ी-मेढ़ी दी हुई हैं, मुझे पोज़ीशन वाइज़ सॉर्ट करना है और सॉर्ट करने के साथ-साथ उसकी स्पीड भी सॉर्ट हो जानी चाहिए उसके साथ-साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोज़ीशन को तो मैंने अलग से सॉर्ट कर दिया और स्पीड टेढ़ी-मेढ़ी हो गई, किसी की स्पीड किसी पे जाके लग गई, है ना? ऐसा कुछ नहीं चाहते हम करना। तो हम क्या कर सकते हैं, उठा के ना एक क्लास बना देते हैं कार नाम की। ठीक है? ये मेरी क्लास बना देते हैं हम। इसमें क्या-क्या लेंगे वेरिएबल, ठीक है? पब्लिक, इसमें वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे क्लास लिखना भूल गए हम, क्लास कार पब्लिक, ठीक है? एक होगा पोज़ीशन, एक होगा आपका स्पीड, ठीक है? इसका कंस्ट्रक्टर लिखते हैं फटाफट से, तो इंट p, इंट s, ठीक है? तो पोज़ीशन के अंदर आप p डाल दो, ठीक है? और स्पीड के अंदर आप s डाल दो, ठीक है? इसको क्या-क्या बोलते हैं हम? इनिशियलाइज़ेशन लिस्ट, ठीक है? ओके, तो अब एक वेक्टर बना लेते हैं कार्स का, ठीक है? कार्स का वेक्टर बनाया, इसका नाम लिखते हैं कार्स। और हम क्या करेंगे अब, फटाफट से जितनी भी पोज़ीशंस हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड है, सारी गाड़ियों को हम कार वाले वेक्टर में डाल देते हैं। i इक्वल टू 0, i लेस देन पोज़ीशंस डॉट साइज़ प्लस i, ठीक है? तो हम एक कार बनाते हैं पहले। कार कैसे बनाएँगे? बाय पोज़ीशन ऑफ i, कॉमा स्पीड ऑफ i। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम बंडल कर पाएँ। एक कार के एक पोज़ीशन के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड को हम बंडल कर पाएँ, है ना? अलग-अलग ना हो जाएँ सॉर्ट करते हुए।
तो हम क्या करेंगे, कार्स डॉट पुश बैक कार, ठीक है, कार बनाई, कार डाल दी, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, ये दोनों मिलके एक गाड़ी बन जाएंगे, ठीक है, आयत गाड़ी, ये दोनों करके, या i+1 गाड़ी, है ना, ऐसे ऐसे दोनों मिलके गाड़ियां बन जाएंगी, ठीक है। तो हमने कर लिया। अब हमें पोजीशन और वेक्टर एरे पे नहीं खेलना, ठीक है, अब हमें कार्स वाली एरे पे खेलना है। हम क्या करते हैं, इसको उठा के सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करना है सबसे पहले। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमें पोजीशन ऐसे मिले, फिर लेफ्ट वाली गाड़ी लेफ्ट पे ही हो, राइट वाली गाड़ी राइट पे ही हो, नंबर लाइन पे सॉर्टेड होता है सब कुछ। तो हमने सॉर्ट किया, कैसे करेंगे, कार्स डॉट बिगिन, कार्स डॉट एंड, ठीक है। अब ये आपका खुद का बनाया हुआ एक डेटा स्ट्रक्चर है कार, तो इसका आपको एक कंपैरेटर लिखना पड़ेगा। भाई सॉर्ट करना कैसे है, किसके, हमें पोजीशन के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो हम बना देते हैं एक स्टैटिक बूल माई कंपैरेटर। इसके अंदर हम क्या लेंगे, कार ए कॉमा कार बी, ठीक है, 2 कार ले ली। तो हम रिटर्न करेंगे, हमें क्या सॉर्ट करना है कि जो छोटी जिसकी पोजीशन पहले हो उसको पहले रखना है। तो हम a डॉट पोजीशन लेस देन b डॉट पोजीशन, ठीक है। तो ये आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। तो अब मुझे ऐसी एरे मिल जाएगी, ठीक है, ये मुझे चीज़ मिल जाएगी। तो अब तक हमने यही काम किया है कि इस चीज़ को लेके आए हैं। अब एक्चुअल एल्गोरिथम लिखेंगे। तो एक स्टैक ले लेते हैं इंट फ्लोट टाइप की, क्योंकि आपका जो टाइम निकलेगा वो फ्लोटिंग निकल सकता है, st स्टैक लिए। अब हम सारी कार्स पे इटरेट करेंगे, फॉर ऑटो कार, सारी कार्स पे इटरेट करो। और सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं भाई, टाइम निकालने वाले हैं। भाई इस कार को कितना टाइम लगने वाला है, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे हम टारगेट में से माइनस कर देंगे इस कार की पोजीशन डिवाइडेड बाय फ्लोट ले लेते हैं, कार डॉट स्पीड, ठीक है। ये हमने टाइम निकाल लिया, करंट कार का कितना टाइम निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक स्टैक भाई आपका एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर आपका जो करंट गाड़ी है ना वो उसका टाइम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है आपके स्टैक के टॉप पे, ठीक है। स्टैक के टॉप पे क्या है, टाइम ही पड़ा हुआ है। तो करंट गाड़ी का टाइम जो है वो आपका स्टैक के टॉप पे जो गाड़ी पड़ी है उसके टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब क्या है कि कोई एक गाड़ी है, यानी कि 7 ये वाली गाड़ी जो थी इसको 7 घंटे लग रहे थे, एक 3 घंटे वाली गाड़ी है, क्योंकि 7 घंटे और 3 घंटे वाली गाड़ी है तो ये 3 घंटे में पहुँचने वाली है, ये 7 घंटे में, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। बट ये एक 7 घंटे वाली गाड़ी है जो उससे आगे चल रही है। तो एक पॉइंट आएगा जो ये दोनों बम्पर टू बम्पर मैच कर जाएँगे। क्यों? क्योंकि जो तेज़ वाली गाड़ी है वो स्लो वाली गाड़ी क्योंकि उसके आगे चल रही है, तो स्लो वाली गाड़ी की स्पीड पे गाड़ी चलेगी अब। तो इन दोनों को मिला के हम एक फ्लीट बना देंगे, ठीक है? तो हम जितनी भी ऐसी गाड़ियाँ आएँगी, जितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि स्टैक में पड़ी हैं, उनका टाइम जो है वो लेस देन है आपका करंट गाड़ी के टाइम से। यानी कि अब जो गाड़ी है आपकी, जो करंट गाड़ी है, वो उन सबको एक फ्लीट में कन्वर्ट कर देगी। करंट गाड़ी के साथ ही पहुँचेंगी उसकी सारी गाड़ियाँ, जो कम टाइम में पहुँचने वाली है करंट गाड़ी से। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इनको सबको पॉप कर देंगे और अब जो करंट गाड़ी है उसको पुश कर देंगे, उसके टाइम को पुश कर देंगे। ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब फाइनली क्या होगा, जो फाइनली आपका जो कितनी फ्लीट होंगी वो किस में निकलेंगी, आपके स्टैक में जितनी एंट्रीज़ पड़ी होंगी। तो हम रिटर्न कर देंगे st डॉट साइज़, स्टैक का साइज़ रिटर्न कर देंगे। ठीक है? फटाफट से रन करके देखते हैं। और ये तीनों चीज़ें चल गई, ठीक है? एक बार इस वाले एग्ज़ाम्पल को समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से कि कैसे एल्गोरिथम वर्क कर रही है। तो एक बार फिर से देखते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है, सपोज़ आपको पोज़ीशन दी हुई है आपको 0, 2 और 4 और आपको आपकी जो स्पीड है, स्पीड आपको दी हुई है 2 और 3 और 1। आपको टाइम निकालना पड़ेगा और टारगेट सपोज़ करते हैं आपका है 10। तो इस केस में हम फटाफट से टाइम निकालेंगे। टाइम कितना निकलेगा इधर? फटाफट से टाइम 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो टाइम निकालते हैं 5 आएगा, इसका 2.66 कुछ आ जाएगा, इसका टाइम आएगा आपका 6। ठीक है? टाइम अब निकाल लोगे, बहुत ही बढ़िया। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है? स्टैक बनाई, हमने बोला पहली गाड़ी, कार जिसको 5 घंटे लगते हैं, ये वाली गाड़ी है, तो वो उठाई हमने स्टैक में डाल दी, ठीक है? कार
जिसको 2.66 आवर्स लगते हैं। अब देखते हैं, अब एक गाड़ी है ट्रैक के टॉप पे जो पड़ी है, जो 5 घंटे में पहुँचती है। अब एक गाड़ी है जो 2.66 आवर्स में पहुँच जाती है। तो ये गाड़ी भाग के पहुँच जाएगी, ये अपनी लेट आएगी, तो ये दोनों फ्लीट नहीं बनेगी, बम्पर टू बम्पर कभी टच नहीं होंगी। तो हम इसको भी इसके अंदर ही डाल देंगे। नेक्स्ट गाड़ी आपकी जो कि 6 आवर्स में पहुँचती है। अब देखते हैं, अब आपके स्टैक के टॉप पे एक गाड़ी है जो कि 2.66 आवर्स में पहुँचती है, एक गाड़ी जो कि 6 घंटे में पहुँचती है। ठीक है? अब क्योंकि 2.66 आवर्स में पहुँच जाती है तो भाग के पहुँचने की कोशिश करेगी, बट इस पे जाके बम्पर टू बम्पर टच हो जाएगी, यानी दोनों गाड़ी साथ में पहुँचेंगी अब, दोनों गाड़ी 6 ही घंटे में पहुँचेंगी अब, है ना? 6 ही घंटे में पहुँचेगी। तो यही हम कर रहे हैं इस लूप में। दोनों गाड़ी 6 ही घंटे में पहुँचेगी तो हम क्या करेंगे, इस गाड़ी को उठा के पॉप कर देंगे और 6 को पुश कर देंगे कि दोनों ही 6 घंटे में पहुँचेंगी। ठीक है? बट ध्यान से देखो 6 को पुश नहीं करा, अभी सपोज़ करते हैं 6 को पुश नहीं किया, पर 6 को पुश नहीं किया, जैसे हमने इसको पॉप किया तो आपको क्या मिला कि एक 2.66 वाली गाड़ी थी, एक 6 घंटे वाली गाड़ी थी। आपने बोल दिया भाई ये दोनों एक फ्लीट में कन्वर्ट हो जानी है एक पॉइंट पे, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया। अब वापस से देखते हैं, एक 6 पे था, एक अब 5 घंटे में पहुँचने वाली है। अब एक तेज़ चलने वाली गाड़ी है, एक धीरे चलने वाली गाड़ी है, यही है? ये 5 घंटे में पहुँचेगी, 6 घंटे में पहुँचेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये स्पीड में चलेगी, ये जाके इस पे जाके टकरा जाएगी। ठीक है? ये बम्पर टू बम्पर चलेगी, यानी कि ये भी 6 ही घंटे में पहुँचेगी। ये वाली गाड़ी जो 5 घंटे में पहुँचने का वादा कर रही थी, ये भी 6 घंटे में पहुँचेगी, यानी इसको भी हम पॉप कर देंगे और 6 घंटे को पुश कर देंगे। तो यही हम कर रहे हैं इस लूप के अंदर, फिर एंड में इसको पुश कर दे रहे हैं। ठीक है? तो यानी तीनों ही मिलके 6 ही घंटे में पहुँचेंगी। तो इसका फ्लीट का आंसर क्या आएगा? 1 कि एक ही फ्लीट है ये। ठीक है? आप फटाफट से इसको सबमिट करके देखें। और ये सबमिट हो गया है। ठीक है? ठीक है, तो ये था आपका कार फ्लीट। ठीक है, काफ़ी अच्छा डिफरेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, अगर नहीं आई तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना है, नहीं तो थोड़ा नंबर लाइन पे ड्रॉ करके समझोगे तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, और या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, ड्राई रन करने का, ड्राई रन करोगे आप। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।